हाय गाइस, बेटा हम आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बड़ा छोटा सा टॉपिक है लेकिन इतना यूजफुल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा इसका यूज है। कितने सारे क्वेश्चंस हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किस किस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक डाल दो फटाफट से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ा सिंपल सा तरीके से बताऊंगा मैं, ठीक है। मेरे पास कंपलसरी देखो हाइड्रोजन दिख रहा है तो मैं टॉपिक में, तो हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा, जिसके बीच में बने उनमें से एक हाइड्रोजन है, ठीक है। वो किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर किसी एक एटम से अटैच है, जिसको मैं मान लेता हूं बेटा X, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन है, क्लियर। ये पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल हो गया मेरे पास, ठीक है। और एक कंडीशन, X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H। ये इस मॉलिक्यूल की कंडीशन है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल है मेरे पास XH, ठीक है, जिसमें से X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन से हाइड्रोजन की कम है। नेचुरल है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, ठीक है। कोई मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है जिसका एटम है मेरे पास B। कौन सा एटम है बेटा? B। ये क्या करता है, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जब दूसरे मॉलिक्यूल के किसी एटम से बॉन्ड बना रहा हो तो उसे बोलते हैं बेटा H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? अच्छा एक चीज, ये जो बी एटम है इसकी देखो यहां पे X एटम की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ठीक है। ये क्या है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H, मतलब X जो है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। वो कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं जिनमें से ये होना चाहिए? ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नाइट्रोजन। क्या बोला बेटा? ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नाइट्रोजन का एटम होना चाहिए X। मतलब यहां पे O हो सकता है X की जगह पे, यहां पे फ्लोरीन हो सकता है, यहां पे नाइट्रोजन हो सकता है। सिमिलरली B जो B है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एंड एक और कंडीशन, एंड शुड हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कंडीशंस हैं कि X क्या होगा और B क्या होगा, है ना। ये क्या हो सकता है? O, F और N, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। पीरियोडिक टेबल में इन्हीं की सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ऐसे यहां पे भी ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन होगा। और B की एक कंडीशन और है कि इसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए देने के लिए, ये तो रही जी कंडीशन कि X क्या हो सकता है, B क्या हो सकता है, क्लियर। तब जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होगी उसे हम बोलते हैं बेटा क्या बोलेंगे? उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये तो रही जी कंडीशन। अब जरा बात करते हैं ये बॉन्ड फॉर्म कब होगा, है ना। ये बॉन्ड फॉर्म कब होगा? जरा देखो बेटा, मान लो मेरे पास
एग्जाम्पल से समझाऊंगा, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। मेरे पास है HF का मॉलिक्यूल है, HF का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये यहां पे फ्लोरीन आ गया, इससे क्या है, हाइड्रोजन अटैच है। क्लियर। अब बताओ जरा, ये क्या है, पहले कोवलेंट बॉन्ड था, HF के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, फ्लोरीन की। तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, इसके ऊपर डेल्टा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। डेल्टा मतलब पार्शियली, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब क्या हुआ, ये काफी हद तक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बन गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, जो इसका एक था वो भी फ्लोरीन लगातार खींचे जा रहा है, इससे खींचे जा रहा है। तो ये मान लो HF का मेरे पास सॉल्यूशन रखा है, ठीक है। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का क्या है, मेरे पास सॉल्यूशन रखा है। तो वहीं पे HF का दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा, जो कि यहां पे रखा है। अब तुम्हें पता है फ्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक यूज हो गया, तो 6 उसके पास 6 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बना देंगे 3, ठीक है। तो ये एक, ये दूसरा HF का मॉलिक्यूल है, इसके पास भी होंगे लोन पेयर, तो 2 4 और यहां पे 6। अब ये क्या करेगा, ये फ्लोरीन, इसकी जो कमी हो गई थी, इस हाइड्रोजन पे जो कमी हो गई है, उसको पूरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन इसको देने लग जाएगा। किसको, इस वाले हाइड्रोजन को, ये वाला फ्लोरीन, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्ड, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रहा होगा कब बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, किसी एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डेड हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, तो वो क्या करेगा, उस कोवलेंट बॉन्ड को, ये बॉन्ड कैसा था पहले, कोवलेंट बॉन्ड था, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। कोवलेंट बॉन्ड था बेटा, उसके अंदर पोलरिटी क्रिएट की, कोवलेंट बॉन्ड की एनर्जी अराउंड, एग्जैक्ट नहीं, अराउंड 200 किलो जूल पर मोल होती है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, उसकी 8 किलो जूल पर मोल से थोड़ी सी ज्यादा होगी, मतलब 9 समझ लो, 9 किलो जूल पर मोल इतनी होती है। मतलब ये बहुत बॉन्ड वीक है, कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में काफी वीक है, ठीक है, याद रखना है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड है। अब इसके अंदर क्या है, ये पोलर करेक्टर क्रिएट किया, हाइड्रोजन के ऊपर कमी कर दी इलेक्ट्रॉन्स की। अब इस कमी को दूर करने के लिए दूसरा जो HF का मॉलिक्यूल साइड में घूम रहा है, वो फ्लोरीन आया, चलो कोई बात नहीं, मैं तुझे स्टेबिलिटी देता हूं, मैं तुझे इलेक्ट्रॉन देता हूं, तू भी क्या याद रखेगा। तो इसने, फ्लोरीन ने इसको देना स्टार्ट किया हाइड्रोजन को, ठीक है। फ्लोरीन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट किया, शेयरिंग स्टार्ट की, तो यहां पे बॉन्ड बन गया, उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये ऐसा क्यों बोला कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होनी चाहिए, प्लस इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिससे वो इसको सेटिस्फाई कर सके, इसकी कमी को दूर कर सके, ठीक है। तो ये है बेटा ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर। अब डेफिनेशन लिखना चाहो तो डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखोगे, लिखो हाइड्रोजन बॉन्ड is the attractive force, hydrogen bond is the attractive force which holds hydrogen of one molecule and electronegative ऐसे लिखो, which forms attractive force, ऐसे लिखो, which holds hydrogen of one molecule and electronegative element, that is fluorine, oxygen or nitrogen of another molecule.
बस ये डेफिनेशन बन गई किसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। चलो अब हम आपको कुछ चीजें समझा देते हैं। देखो ये दो तरीके की होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑफ टू टाइप्स। कितने तरीके की होगी बेटा, दो तरीके की होगी। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नेक्स्ट इसी में ऐड कर दो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहली होगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरी होगी बेटा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। क्लियर है आपको, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। जरा देखो, इंट्रा का मतलब है विद इन दी सेम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, और इंटर का मतलब है दो मॉलिक्यूल्स। इंटर का मतलब है H बॉन्डिंग, H बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा A और H है, उससे दूसरा B एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, B एटम दूसरे मॉलिक्यूल का है, तो ये होगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट ऐसा कुछ हो जाए कि A पे क्या लगा हुआ है, A पे B लगा हुआ है और A पे H लगा हुआ है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब कहीं इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगे तो इसे बोलते हैं इंट्रा, और इसे बोलेंगे बेटा इंटर। क्लियर है, बहुत आसान सा है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो एग्जाम्पल तो बहुत आसान है। एक तो HF का ही दिखाया था हमने अभी आपको, HF। ठीक है, ये अगला HF से जुड़ेगा, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये भी आगे जुड़ रहा होगा। ठीक है, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है सब। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखना है तो H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच में देख लो, ये H2O का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब दूसरा भी पानी भरा हुआ है 1 लीटर मेरे पास। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर पानी के, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे पड़ा होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। देखो ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है ऑक्सीजन से, यस सर, यही कंडीशन थी। और वो अटैच होना चाहिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ऐसे H बॉन्डिंग बनती है। ये सब क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर। अगर इंट्रा की बात करो तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, ये देखो, है ना, ये क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। आप पढ़ोगे, ठीक है, मेरी बात मान लो फिलहाल, जो मैं लिख रहा हूं इसका नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अब देखो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, जी सर, और ये इसके साथ ये यहां पे ऑक्सीजन है, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या होगा, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी को ये क्या बन गई, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। इज इट क्लियर। ठीक है बेटा, तो आपको एक एक एग्जांपल भी बता दिए। नेक्स्ट अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम इसके कुछ यूजेस ले लेते हैं। अब दिखाता हूं मैं आपको यूजेस। क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहली बात करेंगे बेटा मेल्टिंग पॉइंट की। ठीक है, हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन
डिक्रीजिंग लिखो, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन है जी, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं HF, HCl, HBr और HI। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता देता हूं मेल्टिंग पॉइंट, जैसे जैसे मॉलिक्यूल का मास बढ़ता है वैसे वैसे उसके अंदर वंडरवाल फोर्सेस बढ़ते हैं, और जैसे जैसे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बढ़ेंगे, ये क्या होते हैं वंडरवाल फोर्स हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे जैसे वंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, वंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगे मतलब बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। ठीक है, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो जब तुम उसे गर्म कर रहे हो तो दो मॉलिक्यूल्स आपस में इतनी जल्दी टूटेंगे नहीं, और कोई मॉलिक्यूल टूटेगा नहीं तो एटम नहीं बनेगा, एटम नहीं बनेगा तो उड़ेगा नहीं, और उड़ेगा नहीं, उड़ने को मतलब लिक्विड से गैस को कन्वर्ट करना ही तो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जब लिक्विड से कोई गैस में कन्वर्ट होता है तो उस मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड्स टूटते हैं, एटम बनाए जाते हैं अलग अलग। ठीक है, वो नहीं होगा। तो मैंने तुमको क्या बोला, अभी लिख लो, ये सब चीजें आपको अगले वीडियोस में समझ में आएंगी जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाएंगे। ठीक है, कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, कितना बड़ा मॉलिक्यूल है। तुम्हें पता है फ्लोरीन, देखो H तो सब में सेम है, लेकिन फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन है, देन ब्रोमीन है, देन आयोडीन है, तो मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा HI का होगा। फिर ये मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वंडरवाल फोर्सेस के, वंडरवाल फोर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वंडरवाल फोर्सेस के। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या ऑर्डर होना चाहिए, HF, HCl, HBr और HI। हमने क्या लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमने क्या लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिर ऐसा नहीं लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, HI, देन HBr, देन HCl और देन HF, ये होना चाहिए, बट ये नहीं होता है, बट इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन उठता है वाई। तो अब मैं एक चीज बता देता हूं तुम्हें, जो वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, वंडरवाल फोर्सेस वीकर देन H बॉन्डिंग फोर्सेस, और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग या आयोनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, और फिर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है आयोनिक बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे वीक होते हैं वंडरवाल फोर्स, देन H बॉन्ड, देन कोवलेंट बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग होगा, देन आयोनिक बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन हो जाएगा, देखो HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त तरीके से होती है, बाकी सब सही है, HI सही है, HBr, ये जो तीनों का ऑर्डर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पे केवल वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं। लेकिन ये जो HF है, यहां पे स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही होगी, जो कि वंडरवाल फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये उठ के यहां से यहां आ जाएगा, ड्यू टू डोमिनेटिंग फैक्टर ऑफ H बॉन्डिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। तो अगर मैं और एक क्वेश्चन दे दूं, हाँ, H2O, H2S, H2Se एंड H2Te, बताओ सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, H2O, फिर उससे कम H2Te, फिर H2Se, फिर H2S। ठीक है, सेम रीजन अभी जो समझा है, चीज याद रहेंगी, ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने। नंबर ऑफ यूजेस बता रहा हूं मैं, बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना बुक में है एनसीईआरटी वो तो कब का खत्म हो गया, लेकिन कंपटीशन में क्वेश्चन भी तो सॉल्व होने चाहिए। समझ में आ रही है, एक एक चीज समझ में आ रही है ना। चलो, अब एक ऐसा बॉन्ड है बेटा, एक ऐसा स्पेशल केस है जिसमें, अच्छा एक तरीके क्वेश्चन देखो इधर, जैसे मान लो मेरे पास ये है HOH, HF और
H मतलब ये भी यहां पे NH3 बना दो, यहां पे 2 HF बना दो, यहां पे दूसरा H2O बना दो, इस तरीके से। तो तीनों में इसको A बोल दो, इसको B बोल दो और इसको C बोल दो। तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड किसका हुआ? ये वाला A, या ये B वाला, या ये C वाला। ये क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड किसका होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं, देखो जितनी ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी, ठीक है, किसकी? ऑक्सीजन एटम की। यहां पे ऑक्सीजन एटम, इससे बात करो तो ये क्या करेगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतना ही इसको अपनी तरफ खींचेगा और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाएगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाएगा उतना ही अच्छे से ये ऑक्सीजन इसे इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, ठीक है। तो कंपलसरी क्या हो जाता है कि अगर मैं पहले एटम के हाइड्रोजन को ए बना देता हूं, मतलब पहले एटम के इसको ए बोलता हूं, ये एक्स था जो मैंने कंपाउंड माने थे, उससे लगा हुआ हाइड्रोजन एच था, ठीक है, ये याद करो केस, एक्स था, एच था, फिर उससे बी एटम आके बॉन्ड हो रहा था। तो यहां पे एक्स क्या है? ऑक्सीजन है, ये वाला, ठीक है, एच ये रहा, और बी क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन है, वो वाला जो मैंने पहले बना रखा है, ठीक है। अब जितना एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा इसे खींचेगा, जितना ज्यादा इसे अपनी तरफ खींचेगा उतना ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही अच्छे से ये इलेक्ट्रॉन इसे देगा और यहाँ पे अच्छी बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो एक बात फिक्स है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H बॉन्डिंग ऐसे लिख सकते हो, H बॉन्डिंग, यहां पे ये आइडियल सेट कर लेना XHB वाला, H bonding is directly proportional to electronegativity of X atom. Is it clear? X atom. जितनी ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड H bonding, एक और H bonding is inversely proportional to electronegativity of B atom. अब देखो ये जो है ना, ये थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए कंपैरिजन में दूसरे के में, क्योंकि अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ बहुत ज्यादा तो ये इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेगा ही नहीं, एच को कैसे देगा जब छोड़ेगा ही नहीं तो, ठीक है। लालची हुआ तो कैसे दूसरे को दे देगा, इसीलिए क्या है, इसको तैयार रहना पड़ेगा, इसको तैयार रहना पड़ेगा देने के लिए। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा कम होनी चाहिए और एक्स की इससे ज्यादा होनी चाहिए, जिससे वो खींचता रहे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें भी आपको, दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं, दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो, क्या सर आप हर बार एक नया कॉन्सेप्ट बता रहे हो? बेटा एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं बस में, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की थ्योरी तो खत्म हो गई कब की। देखो इसे बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की या ये फ्लोरीन की या ये नाइट्रोजन की? किसकी सबसे ज्यादा? फ्लोरीन की, देन ऑक्सीजन की, देन नाइट्रोजन की होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग यहां होनी चाहिए, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग कहां होनी चाहिए? यहां होनी चाहिए, ठीक है। फिर कहां पे होनी चाहिए? फिर होनी चाहिए जिसकी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, दैट इज ऑक्सीजन, ये वाला, दैट इज बी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन सी। समझ में आ गई बात? क्लियर है बेटा? चलो और एक चीज बता देते हैं आपको, और एक तरीके के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। देखो क्वेश्चन इससे बहुत बनते हैं, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की मैं शायद कंक्लूड भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ऑर्गेनिक में तो इसके नंबर ऑफ यूजेस हैं, इनऑर्गेनिक में भी ऐसा ही है, ठीक है। अभी इनऑर्गेनिक क्वेश्चन कराए, ऑर्गेनिक का देखो मेरे पास मान लो क्लोरोफॉर्म है, जब आप 12th क्लास में आओगे तो वहां पे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाया जाता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपको डेविएशन पढ़ाई जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वहां पे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच की बॉन्डिंग दिखाई जाती है, एसीटोन के बीच की बॉन्डिंग दिखाई जाती है, इसमें वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। ये क्लोरोफॉर्म क्या है? CHCl3,
ये होता है CHCl3। एसीटोन क्या है, ये होता है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। अब देखो यहां पे हाइड्रोजन कार्बन से बॉन्डेड है। सर हाइड्रोजन कार्बन से बॉन्डेड तो आपने नहीं बताया, लेकिन वो कार्बन 3 क्लोरीन से बॉन्ड है। ये क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रखता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करेगा, बिल्कुल ऐसे ये भी खींचेगा, 3 क्लोरीन लगे, ऐसे ये भी खींचेगा। तो अल्टीमेटली ये कार्बन के पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। अब ये कहां से खींचेगा, ये कहां से खींचेगा, हाइड्रोजन से खींचना स्टार्ट कर देगा। तो अपने ऊपर डेल्टा नेगेटिव मतलब पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देगा। सेम वैसी ही कंडीशन हो गई जैसी हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। और ये जो ऑक्सीजन है 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, मतलब इसके पास 2 लोन पेयर होंगे। ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर देगा। बन गया ना H बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक में भी नंबर ऑफ केसेस हैं। देखो ये एक ऐसा केस है जहां पे डायरेक्ट ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन से बॉन्डेड नहीं है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। ऐसे केसेस भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज होंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नंबर ऑफ यूजेस है बेटा। आई होप कि मैंने काफी ब्रॉड तरीके से कोशिश किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए या कवर करने के लिए, ठीक है। यहां पे ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। एक वीडियो रह जाती है जो एनसीईआरटी में नहीं है, जो टॉपिक दैट इज पी पाई एंड डी पाई, दैट इज बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। वो बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट जब हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा थोड़ा सा, फिर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे बैक बॉन्डिंग के ऊपर, जिससे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग के कवर कर सके, क्योंकि काफी जगह यूजफुल हो जाता है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर बेटा खत्म करते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, नेक्स्ट चैप्टर लेके हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।